अक्सर औकात होता है कि आपने सिलेक्ट का टैग यूज़ किया और आपको पता है कि जो सिलेक्ट का टैग होता है उसके नीचे ऑप्शन होते हैं और आप एट ए टाइम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर पाएँ तो चलें आएँ देखते हैं कि कैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम एक लेबल ले लेते हैं। लेबल आपको पता है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें सिर्फ आपने इसको एक वैल्यू देनी होती है, एक नाम देना होता है। मैं इसको एक नाम सेलेक्ट कर देता हूँ, स्टूडेंट लिख देता हूँ इसको, और स्टूडेंट का मैं लेबल दे देता हूँ। इसके नीचे मैं एक सेलेक्ट टैब लेना चाह रहा हूँ और मैं इधर से एक सिलेक्ट टैग ओपन करता हूँ। सिलेक्ट टैग आपको पता है कि इसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शन देते हैं और ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। पहले मैं सिलेक्ट टैग को एक नाम दे देता हूँ। नाम मिसाल के तौर पे मैं इसको स्टूडेंट ही दे देता हूँ और मैं इसके अंदर एक आईडी दे देता हूँ। आईडी को भी मैं एक स्टूडेंट ही आईडी दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सिलेक्ट टैग है और ये मेरा लेबल है ये बाइंड हो जाए, और आपको पता है बाइंड करने के लिए फॉर का टैग यूज़ होता है। और ये मैं सिलेक्ट इधर लिख देता हूँ और ये मेरा लेबल आ गया, ये मेरे नीचे सिलेक्ट टैग आ गया। लेकिन इसके नीचे बीच में अब आप वो पूछेगा कि कौन सा चीज़ सिलेक्ट करूं, तो आपको हमेशा सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस देने पड़ते हैं हमेशा, क्योंकि ऑप्शन से ही वो पता चलता है कि हमने क्या सिलेक्ट करना है। और मुझे मिसाल के तौर पे अगर मुझे जितने टैग ओपन करूँगा ऑप्शन का टैग क्लोज करूँगा, अब मुझे मिसाल के तौर पे 3 ऑप्शन देने हैं, तो मैं पहले चलें इधर इंटर मार लेता हूँ ताकि वो ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। ये सिलेक्ट को भी मैं ज़रा नीचे कर लेता हूँ और मैं इधर ऑप्शन को एक ऑप्शन दिया, फिर मैं 2 देता हूँ, 3 ऑप्शन देता हूँ और फिर मैं 4 दे देता हूँ। और मैं इधर डिफरेंट स्टूडेंट में नाम मैं लिख देता हूँ। मैं अपना नाम लिखता हूँ, अदनान उल हक के नाम से लिख देता हूँ। इधर मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ, मैं देव लिख देता हूँ। मैं इधर माइकल लिख देता हूँ। मैं इधर इमरान लिख देता हूँ। ये मैंने 4 नाम आपके सामने सिलेक्ट टैग के अंदर लिख दिए हैं और मैं अभी इसको चलाता हूँ। क्या करता है, कंट्रोल F5 करते हैं। कंट्रोल F5 करके अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं आपके सामने स्टूडेंट लिखा आ रहा है। स्टूडेंट के आगे आप जब इसको टिक करते हैं तो ये डिफरेंट तरह के नाम आ रहे हैं। अदनान आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। हमारे पास डिफरेंट नाम हमारे पास अपीयर हो रहे हैं। मैं अभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। एक से ज़्यादा सिलेक्ट करने की कोशिश भी करता हूँ तो वो मुझे सिलेक्ट करने नहीं देता, मैं ऑप्शन ही नहीं देता। मैं शिफ्ट दबा के एरो ऊपर नीचे करता हूँ, वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही वो एंटर करने दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग यूज़ होता है, ये जहाँ पे सिलेक्ट आता है वो हम कहते हैं मल्टीपल का। मल्टीपल के टैग को हम क्लिक करेंगे। अब मैं जब कंट्रोल F5 करूँगा, मैंने क्या किया, सिलेक्ट के टैग के एंड में जहाँ पे वो टैग, ये पहले वाला जो बटन है ये हो रहा है ख़त्म, सिलेक्ट का टैग यानी ख़त्म जहाँ से शुरू हो रहा है वो वाले टैग में एंड पे मल्टीपल लिखा है। कंट्रोल F5 कर रहा हूँ। अब मैं जब इसको खोलता हूँ तो ये मेरे सामने एक डिफरेंट तरह का सिलेक्ट बॉक्स ओपन हो गया। ये वो वाला सिलेक्ट बॉक्स नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि मुझे ये एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करने दे रहा है। ये देखिए आपके सामने 3-4 सिलेक्ट हो गए हैं और ये एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करने की ऑप्शन मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इस टैग के अंदर आप इस तरह से एक से ज़्यादा सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ। मैं ये जो सिलेक्ट टैग है इसके ऊपर एक सबमिट का बटन ले लेता हूँ और सबमिट के बटन की मैं जो टाइप दे देता हूँ वो मैं सबमिट दे देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारा यही पैटर्न होता है। इधर मैं एक BR ले लेता हूँ और BR लेके मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। अब आपके सामने ये जो सिलेक्ट टैग है इसके अंदर मेरा ये डिफरेंट 3-4 एलिमेंट है। अगर मैं जब सबमिट करूंगा तो ये 3-4 एलिमेंट जाके सबमिट होंगे हमारे। ये ब्यूटी है मल्टीपल की सिलेक्ट टैग के साथ। वीडियोस को बार बार देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कुछ समझ आ रहा है, कुछ याद रह रहा है, नहीं रह रहा, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। कुछ टाइम गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में कोई भी डेवलपर पैदा नहीं होता। ओवर पीरियड एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से आप डेवलपर बन पाते हैं। कोई काम है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।